सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण महाभारत की युद्ध भूमि पर गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, प्रत्येक जीव के अंदर 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पाए जाते हैं। ये 3 गुण ही जीवों को प्रभावित करके मोह माया के जाल में फंसाते हैं। ये 3 गुण शरीर और मन के कार्यों को प्रभावित करते हैं और उन कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये 3 गुण ही प्रत्येक देहधारी जीव को अपने बंधन में बांधते हैं और पुनर्जन्म के चक्कर में फंसाते हैं। तो हमें इन 3 गुणों से मुक्त होना चाहिए। सबसे पहले सतोगुण। सतोगुण हमारे अंदर ज्ञान, प्रकाश, सुख, शांति और पवित्रता उत्पन्न करता है। रजोगुण। रजोगुण हमारे अंदर लालच, बेचैनी, तृष्णा, कर्मों में आसक्ति और क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तमोगुण। तमोगुण हमारे अंदर अज्ञानता, आलस, अंधविश्वास, भ्रम, मोहजाल, जड़ता और मूर्खता को उत्पन्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति पर या प्रत्येक जीव पर इन 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी इनके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाता। ये 3 गुण व्यक्ति को सुख, कर्म, अज्ञान में बांधते हैं और बार बार इनके कारण प्रत्येक जीवात्मा को जन्म मरण के चक्कर में बंद कर पुनर्जन्म लेना पड़ता है और उस जीव की मुक्ति नहीं होने देते। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा, मित्र शत्रु, मिट्टी सोना सभी में एक जैसा समभाव रखता है, सभी परिस्थितियों में अविचलित रहकर प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है और जन्म मरण के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है और वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, सभी ऋषि मुनि महात्मा मेरा ध्यान करके, मेरी भक्ति करके इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह अध्याय हमें समझाता है कि हमें कैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना चाहिए। हमें इनके बंधन से मुक्त होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक जीव, देहधारी जीव इन गुणों के अंदर बंधा हुआ है, मोह माया की जाल में फंसा हुआ है। हमें अपने ज्ञान, विवेक और भक्ति के माध्यम से इन 3 गुणों से मुक्त होकर के मोहजाल से निकलकर आवागमन, पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आप सभी दर्शकों का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः।